साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। साखी का शीर्षक है भगवान की दुविधा। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक बार की बात है कि भगवान एक दुविधा में पड़ गए कि कोई भी मनुष्य जब मुसीबत में पड़ता है तब मेरे पास भागा भागा आता है और मुझे सिर्फ अपनी परेशानियां बताने लगता है। मेरे पास आकर कभी भी अपने सुख या अपनी संतुष्टि की बात नहीं करता, मेरे से कुछ न कुछ मांगने लगता है। अंततः भगवान ने इस समस्या के निराकरण के लिए देवताओं की बैठक बुलाई और कहा कि हे देवताओं, मैं मनुष्य की रचना करके कष्ट में पड़ गया हूँ। कोई ना कोई मनुष्य हर समय शिकायत ही करता रहता है, जबकि मैं उन्हें उनके कर्म के अनुसार सब कुछ दे रहा हूँ। फिर भी थोड़े से कष्ट में ही वो मेरे पास आ जाता है, जिसे ना तो मैं कहीं शांतिपूर्वक रह सकता हूँ और ना ही शाश्वत स्वरूप में रहकर साधना कर सकता हूँ। आप लोग मुझे कृपया ऐसा स्थान बताएं जहाँ मनुष्य नाम का प्राणी कदापि ना पहुँच सके। साध संगत जी, प्रभु के विचारों का आदर करते हुए देवताओं ने अपने अपने विचार रखने शुरू किए। गणेश भगवान बोले, आप हिमालय पर्वत की चोटी पर चले जाएं। भगवान ने कहा कि यह स्थान तो मनुष्य की पहुँच में है, उसे वहां पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा। इंद्रदेव ने सलाह दी कि आप किसी महासागर में चले जाएं। वरुण देव बोले कि आप अंतरिक्ष में चले जाएं। भगवान ने कहा कि एक दिन मनुष्य वहां भी अवश्य पहुंच जाएगा। भगवान निराश होने लगे थे। वो मन ही मन सोचने लगे कि क्या मेरे लिए कोई भी ऐसा गुप्त स्थान नहीं है जहां मैं शांतिपूर्वक रह सकूं। तो अंत में सूर्य देव बोले, प्रभु आप ऐसा करें कि आप मनुष्य के हृदय में बैठ जाएं। मनुष्य अनेक स्थानों पर आपको ढूंढने में सदा उलझा रहेगा, क्योंकि मनुष्य बाहर की प्रकृति की तरफ को देखता है, दूसरों की तरफ को देखता है, खुद के अंदर कभी झांक कर नहीं देखता। इसीलिए वह यहाँ आपको कदापि तलाश नहीं करेगा। करोड़ों में से कोई एक होगा जो आपको अपने हृदय में तलाश करेगा। वह आपसे शिकायत करने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी बाहर की इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी होगी। अब भगवान को सूर्यदेव की बात पसंद आ गई। उन्होंने ऐसा ही किया और भगवान हमेशा के लिए मनुष्य के हृदय में जाकर बैठ गए। उस दिन से ये मनुष्य अपना दुख व्यक्त करने के लिए ईश्वर को मंदिर, पर्वत, पहाड़, कंदरा, गुफा, ऊपर नीचे, आकाश, पाताल में ढूंढ रहा है, परंतु भगवान उसे मिल नहीं रहे। परंतु मनुष्य कभी भी भीतर अपने ईश्वर को ढूंढने की कोशिश नहीं करता। इसीलिए मनुष्य हृदय रूपी मंदिर में बैठे हुए ईश्वर को देख नहीं पाता और ईश्वर को पाने के चक्कर में दर दर भटकता है, पर अपने हृदय के दरवाजे को खोलकर नहीं देख पाता। सत्संगत जी, हृदय रूपी मंदिर में बैठे हुए ईश्वर को देखने के लिए मन रूपी द्वार का बंद होना अति आवश्यक है, क्योंकि मन रूपी द्वार संसार की तरफ खुला है और हृदय रूपी मंदिर की ओर बंद है। सत्संगत जी, एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण जी माखन चुराकर भाग रहे थे और जिस गोपी के घर से उन्होंने माखन चुराया था वो गोपी उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ रही थी। एक भगत ने उनको भागते हुए देखा तो तुरंत कहा, प्रभु रुकिए। भगवान ने कहा, देख नहीं रहे, पीछे गोपी पकड़ने के लिए आ रही है और तुम रुकने को बोल रहे हो। तब भगत ने कहा कि आप कहाँ जाएंगे भागकर प्रभु, कहीं ना कहीं तो जाकर छिपेंगे ही। और प्रभु इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि अंधेरे में ही छिपिएगा, उजाले में मत छिपिएगा, क्योंकि उजाले में छिपने से आप पकड़े जाएंगे। फिर अंत में धीरे से भगत ने कहा, महाराज अगर अंधेरे में ही छिपना है तो फिर आप मेरे हृदय के अंधेरे में आकर छिप जाइए ना, क्योंकि यहाँ से बढ़कर अंधेरा आपको और कहीं नहीं मिलेगा। सत्संगत जी, ये कहने का तात्पर्य ये है कि अंधकार रूपी रात्रि में तो विश्राम करना चाहिए। इसीलिए आइए प्रभु और इस तमोमय अंतःकरण में बसकर विश्राम कीजिए और मेरे हृदय के अंधकार को दूर कीजिए। सत्संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।